हाय गाइस। तो जैसे दीमत ना जमाल को ऐसे समझा रही होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। तुम्हें कुछ भी ना अकेले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी जस्ट एक आवाज़ देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अवेलेबल रहूँगी। एंड इस बात पर ना जमाल को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो बोलता है कि शायद मैंने अपनी फैमिली नहीं ढूंढी, पर मैंने इतना सपना में भी नहीं कभी सोचा था कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की अपनी ज़िंदगी में मिलेगी। एंड आई रियली फील हैप्पी फॉर बोथ ऑफ दैम। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं गाइस, एक दूसरे की एटलीस्ट समझते तो हैं। फिर उसके बाद ना वो भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। एंड दिमत के भी आंसू ऐसे निकलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जमाल भी उसको ना मतलब ऐसे उसके फिर आंसू पहुँचता है। और यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक सीन आता है। फिर उसके बाद ना आतिश ऐसे दूध वगैरह गर्म कर रहा होता है मरजान के कहने पर, और मरजान का जो सरप्राइज़ होता है ना वो ये होता है। तो वो बोलता है कि वाह क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है तूने मुझे, मतलब अब मुझे दूध गर्म करना पड़ रहा है, ये तुम्हारा सरप्राइज़ था। वो बोलते कि हाँ सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है ना, तुम अपनी बीवी के लिए एक दूध ही नहीं गर्म कर सकते। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश वहाँ पर दूध ऐसे डालने लग जाता है कप्स में। तो फिर वो बोलती है कि अब कंप्लेन बंद करो, तो इसमें अब और सिनेमन वगैरह ऐड कर दो, जिससे ना ड्रिंक बहुत ज़्यादा और भी डिलीशियस हो जाएगी। यार मेरे को ये नहीं पता कि ये दूध है या फिर ये क्या है। मतलब यहाँ पर सबटाइटल से ये आ रहे थे जो सेलप, SALEP, ये क्या होता है मेरे को नहीं पता। फिर इसमें ना वो सिनेमन डाल देते हैं, गूगल करूँगी ये अभी। फिर उसके बाद ना मतलब वो पीने लगते हैं। एंड जैसे ही मरजान मतलब वो पीती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म होता है। तो वो मतलब पहले बोलती है कि थैंक यू सो मच। तो जैसे वो मतलब पीती है एंड वो बहुत 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 ज़्यादा गर्म होता है और उसके ना मुंह जल जाता है। तो वो बोलती है कि वो मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया। तो आतिश उसके पास आता है और उसके मुंह के ऊपर ना फूंके मारने लगता है। ये आतिश कुछ और तो नहीं करना चाहता था। यार नॉटी हो रहे हैं यार, गंदे बच्चे बन गए हम, ऐसे ऐसे गंदी चीज़ें नहीं सोचते होते। तुम लोग भी नहीं सोचोगे, समझ में आई? अच्छे बच्चे हो। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि ओनली मैं ही अपनी बीवी का मुंह जला सकता हूँ। नहीं नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, उसने ऐसे नहीं कहा था। फिर उसके बाद ना मतलब वहाँ पर वो खड़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद जो मरजान है और आतिश है वो दोनों वहाँ पर ऐसे मतलब शेक सा पीने लग जाते हैं। बट आपको ऐसे नहीं लगता कि अब ये दोनों फिर से साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इलुल फिर से अकेली रह गई? लाइक ये दोनों तो एक दूसरे के लिए खड़े हैं, पर उसके लिए कौन खड़ा है? लाइक उसके पास तो कोई फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता कि इन दोनों को एटलीस्ट, उसको नहीं भी मन तो फिर भी इन दोनों को उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। उसको भी थोड़ी ऐसे जो ये चीज़ें करते हैं उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आई डोंट नो, मेरे को ऐसे लगता है कि शायद करना चाहिए। फिर इसके बाद ना मतलब वो केक वगैरह खाने लग जाती है। तो वो बोलती है कि मतलब खा लो। वो बोलते कि नहीं, अगर मैं मोटा हो गया तो वो बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारी? वो बोलता है कि मैं पहले ये सब नहीं खाता था, जब से तुम खाने लगी हो तब से ये सब मैं भी खाने लग गया हूँ। तो वो बोलती है कि तो तुम क्या कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से होगा? तो वो बोलता है कि ऑफ़ कोर्स ये सब तुम्हारी वजह से तो होगा, अगर मैं मोटा हो गया तो फिर मरजाना सारा केक उठाती है और कहती है इधर रख दो, तुम रहने दो खाने को, तुम मोटे हो जाओगे ना अब तुम नहीं खाओगे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो बच्चों की तरह फिर से ऐसे लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे से केक छीनने लग जाते हैं। तो फिर वो फिर से बोलता है कि मरजान इसको छोड़ दो, प्लीज़ मत खाओ। तो वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो इसको, तुम छोड़ो। मतलब क्या है, क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसमें, अब मैं बार बार वही चीज़ें। फिर उसके बाद ना वो दोनों वहाँ पर ऐसे केक वगैरह खाने लग जाते हैं। और केक खाते देख मुझे भी, मेरा भी मन कर गया और मेरा पेट भी गुड गुड कर रहा है कुछ खाने के लिए। फिर तभी मरजाना से अपसेट सी हो जाती है। वो बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, और अभी तक ना मतलब तुम्हारा जो अभी कंसर्न है मेन, वो तुम्हारा यही है कि तुम्हारा वेट ना बढ़ जाए। बट आतिश, मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टाइम जो हम पर आ गया ना, ये कभी बीतेगा ही नहीं। फिर आतिश उसे बोलते कि कोई बात नहीं, तुम इस तरीके से मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोलती कि आई विश कि मैं कभी हमारे पास्ट को इरेज़ कर पाती, और इस टाइम को इरेज़ कर पाती, उस टाइम को इरेज़ कर पाती, काश मैं कुछ कर सकती। तो आतिश कहता है कि शायद हम टाइम को इरेज़ नहीं कर सकते, पर जो आने वाला टाइम है ना उसको हम अच्छा कर सकते हैं इलुल के साथ स्पेंड करके। तो भाई तो उसको टाइम तो दे, तो उसको टाइम तो दे नहीं रहा जब से वो आई है।
मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा। फिर यहाँ पर मतलब सीन इनका ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो यहाँ पर सिसक है और ज़हरा है, तो वो अपने पति को ना सोए हुए को उठा कर ले आती है, क्योंकि वो गॉसिप सुनना चाहती है कि आज वहाँ पर क्या हुआ। तो वो यहाँ वहाँ पर बैठ जाते हैं। गाइज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, आई गेस ना जो सिसक का जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था, क्या नाम था उसका, मलिक। तो मलिक अब इस शो में शायद नहीं आएगा। वो मतलब इसको ऐसे चीट चूट कर देगा या फिर इसको छोड़ देगा। तो फिर जो सिसक है ना, उसकी जो जोड़ी बन रही है ना, वो पता है किसके साथ बन रही है, बुराक के साथ। यस, बुराक के साथ मतलब ये पेयर कर रहे हैं सिसक को, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बुराक के साथ इसका सीन ऐड किया था, आई गेस इसीलिए कि मलिक वापस नहीं आएगा और मलिक को शो में नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये सीन शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना वो सारी बैठी वहाँ पर गॉसिप्स करने लग जाती हैं, और गॉसिप करते करते ना वो बोलते कि चलो सो जाओ, बोलते कि नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगी अभी, अभी मेरे को गॉसिप चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। फिर वो जो मतलब सिसक है और उसकी मदर है, और वो सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करने लगती हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। फिर वहाँ पर से सीन शिफ्ट हो जाता है, आतिश उसी रूम में होता है जहाँ पर वो छोटे होते हुए हुआ करता था, जहाँ पर उसने लाइंस बनाई थी। आज वो लाइंस वगैरह सब रिमूव करने आया होता है मरजान के साथ, बट मेरे को लगता है कि इसको यहाँ पर मरजान, इलुल और खुद आना चाहिए था। इलुल को भी तो इस चीज़ में मेंशन करना चाहिए था ना। चलो लेट्स सी आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।